हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में 72वीं बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम नदी तंत्र, और नदी तंत्र में भी आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में समझेंगे, यानी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे गंगा के बारे में। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है दिख जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम कम समय में रिविज़न करवाने का प्रयास करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले गंगा नदी को समझने से पहले समझते हैं कि गंगा नदी का टोटल लंबाई है कितना। तो इसका टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक, अब देखिए गंगा नदी, जहाँ गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है पूरा विस्तार समझते हैं ना। इसका उद्गम तो देखिए उत्तराखंड में एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में एक गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, और इस गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलता है। ठीक, और उत्तराखंड में ही एक बद्रीनाथ जगह है, बद्रीनाथ के ऊपर एक सतोपंथ ग्लेशियर है, और इस सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलता है। तो दोनों याद रखिएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलता है, और सतोपंथ हिमनद यानी सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलता है। और दोनों जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों जो है एक जगह मिलता है, और कहाँ पे मिलता है तो देवप्रयाग में। और यही दोनों जहाँ पे मिलता है भागीरथी और अलकनंदा, तो निर्माण करता है गंगा नदी का। तो गंगा नदी कैसे बनता है आपको सब समझ में आ गया कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलता है, और उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलता है। और दोनों भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलता है, और यहीं पे गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर यहाँ से गंगा नदी फ्लो करता है। और देखिए गंगा नदी जो है ना कैसे फ्लो करता है, कौन कौन राज्य में फ्लो करता है। तो उत्तराखंड में फ्लो करता है, उत्तराखंड से तुरंत फिर उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है हरिद्वार, यहीं पे सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करता है। ठीक, तो सबसे पहले उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार से फिर झारखंड में बहुत थोड़ा सा फ्लो करता है, ज़्यादा नहीं, एक साहेबगंज जिला है वहीं पे। उसके बाद फाइनली वेस्ट बंगाल होते हुए और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसको नाम पड़ता है पद्मा। याद रखिएगा कि गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा इस नाम पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट याद हो जाएगा ना। देखिए पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि किस किस स्टेट में फ्लो करता है। तो उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर ही फ्लो करता है। उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास जो है ये फ्लो करता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करता है, जहाँ पे 445 किलोमीटर फ्लो करता है। उसके बाद झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, और फाइनली बांग्लादेश में इंटर कर जाता है, जहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए बांग्लादेश में क्या होता है ना कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये बांग्लादेश में जो है देखिए यहाँ पे पद्मा और ये हो गया थी जमुना, दोनों मिल जाता है, और दोनों के संयुक्त जलधारा कहलाता है मेघना। ठीक है, और यहीं पे एक सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पे बनता है तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से, यानी कि पद्मा और जमुना के मिलन से। याद हो क्या, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। दोनों मिलता है, वहीं पर एक डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन डेल्टा का। ठीक है, अब देखिए आगे पंच प्रयाग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ई वाला समझने से पहले ई वाला आप ग्राफ समझिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए अभी हम बताए थे ना कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर है, और यहाँ से निकलता है अलकनंदा नदी। यहाँ से निकलता है कौन सा नदी? अलकनंदा नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलता है भागीरथी नदी। ठीक, दोनों आ करके कहाँ पे मिलता है? देवप्रयाग में। ठीक, सतोपंथी अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलता है। इसके पहले याद रखिएगा कि अलकनंदा में पिंडार नदी मिलता है। ठीक, और जहाँ पे अलकनंदा में पिंडार नदी मिलता है, तो अलकनंदा और ये पिंडार नदी का जहाँ पे मिलन होता है इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। इसको क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। इसके बाद आगे जाइएगा तो मंदाकिनी से फिर मिलता है, ये जो अति अलकनंदा है उसमें मंदाकिनी नदी मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में।
इसके बाद आगे जाइएगा तो धौली गंगा जो है अलकनंदा में मिलता है, तो इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर आगे जो है इसी में जो है कौन सा नदी मिलता है, भागीरथी नदी, तो फिर देव प्रयाग पड़ता है। तो ये पंच प्रयाग में देखिए एक बार समझ लीजिए, धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है नंद प्रयाग कहलाता है। पिंडार नदी और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है कर्ण प्रयाग कहलाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है रुद्र प्रयाग कहलाता है। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है वो देव प्रयाग। तो ये पांचों पंच प्रयाग याद स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख शहर बता देते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसे हरिद्वार, तो ये गंगा के किनारे है। सबसे पहले यहीं पे जो है प्लेन एरिया में जो है समतल एरिया यानी कि जिसको मैदानी भाग कहते हैं, सबसे पहले यहीं पे गंगा प्रवेश करती है। इसके बाद कानपुर, ठीक, उसके बाद इलाहाबाद, फिर पटना, फिर वाराणसी, फिर कोलकाता, ये सब जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस पे एक डैम है जिसका याद रखिएगा, टेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है भागीरथी नदी के ऊपर। और एक है फरक्का डैम जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये दोनों डैम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी पड़ते हैं, तो दो गो ट्रिब्यूटरी होता है। एक होता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जिसको कहते हैं बाएं तट की सहायक नदियाँ। एक होता है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जिसको कि कहते हैं दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाएं तट की सहायक नदी, ठीक, जो कि लेफ्ट से मिलने वाला, ठीक। तो सबसे पहले आ जाइए रामगंगा। रामगंगा जो है ना यूपी के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये गंगा से मिल जाती है। जैसे ये मान लीजिए ना ऐसे है, तो सबसे पहले रामगंगा जो है ना उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रामगंगा। उसके बाद आगे आइएगा तो गोमती नदी जो है ना गाजीपुर में गंगा से मिलती है। गोमती नदी कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर में गंगा से मिलती है। फिर इसके नीचे आइएगा तो घाघरा, ये घाघरा नदी जो है बिहार के छपरा में मिलती है। फिर आगे आइए तो गंडक जो है ना वो सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर और खगड़िया में जाकर के मिलती है। फिर कोसी तो कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। तो वही चीज़ लिखे हैं कि रामगंगा यूपी के कन्नौज में जाके गंगा से मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी हो गया। फिर गोमती गाजीपुर में गंगा से मिलती है। घाघरा इसी को सरयू नदी भी कहते हैं, बिहार के छपरा में जाके गंगा से मिलती है। इसके अलावा गंडक सोनपुर में जाके मिलती है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर और खगड़िया के आसपास जाके गंगा में मिलती है। कोसी कटिहार के कुर्सेला में। इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेगा आपको एग्जाम में। अब चलिए दाएं तट से मिलने वाला, ठीक है, बाएं वाला तो बता दिए। अब दाएं तट से यानी कि राइट ट्रिब्यूटरी रिवर, जैसे इधर से आकर के मिलने वाला नदी, जैसे यमुना, तो यमुना जो है ना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये प्रयागराज के इलाहाबाद में जाकर के जो है ना गंगा से मिल जाती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा सोन, तो सोन जो है ना ये कहाँ पे मिलता है, तो पटना के मनेर में जो है गंगा नदी से ही मिल जाती है। इसके अलावा पुनपुन, तो ये फतुहा में जाके मिलता है। एक अलावा देखिए हुगली के बारे में समझिए, तो ये वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी इंटर करता है ना, तो यहीं पे फरक्का बैराज में दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग बांग्लादेश में चल जाता है और दूसरी जलधारा हुगली कहलाता है। तो ये जो बांग्लादेश में चलता है ये मुख्य जलधारा होता है। इसी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, पद्मा के नाम से। और दूसरी जलधारा जो कि हुगली में जाके प्रवेश करती है और फिर कोलकाता में, इसी कोलकाता से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे GAP गंगा एक्शन प्लान कब आया था, तो 1985 में आया था, पर्यावरण के लिए आया था। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, 1985 में। नमामि गंगे परियोजना कब आया था, तो 2014 में आया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेशनल वाटरवेज 1 याद रखिएगा कि प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ती है, प्रयागराज से हल्दिया को, और भारत की सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेशनल वाटरवेज 1 जो है गंगे नदी पे है, जो कि प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ती है, और ये भारत की सबसे लंबी आंतरिक जल मार्ग है। तो उम्मीद करते हैं ना कि ये सब पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा गंगा के बारे में।